हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम सब स्टैटिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। स्टैटिक्स हमारे लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि एकेडमिक में तो स्टैटिक्स हर कक्षाओं में पढ़ाई ही जाती है। इसके अलावा कंपटीशन में इसके प्रश्न बहुतायत मात्रा में पूछे जाते हैं। स्टैटिक्स में सबसे पहले हमारा समांतर माध्य आता है, दूसरा हमारा माध्यिका आती है, तीसरा हमारा बहुलक आता है। सबसे पहले हम समांतर माध्य को लेते हैं और इसको विभिन्न तरीके से ज्ञात करना सीखते हैं। पहला तरीका है जब केवल पद दिए हुए हो, तब आप समांतर माध्य को कैसे निकालेंगे। इसका फार्मूला होता है समांतर माध्य इसको हम एक्स बार से भी डिनोट करते हैं, सिग्मा एक्स अपान में एन। अगर हम इसको डिस्क्राइब करें कि सिग्मा एक्स क्या है और एन क्या है, सिग्मा एक्स बराबर पदों का योग, पदों का योग है, और एन बराबर पदों की संख्या। इससे हम पदों का योग करते हैं, कितना है, 16 है, 10 है, 20 है, 15 है, 25 और प्लस में हमारा कितना 18 है। गिन लेते हैं कितनी है पदों की संख्या, 1 2 3 4 5 6। जोड़ते हैं, 6 5 11, 11 5 16 और 16 8 हमारा 24 हो गया। हासिल 2 आए, 1 2 और 2 4, 5 5 2 7 और 1 8 और 2 हासिल 10 बटेगा 6। 6 से 104 को भाग दे दिया हमने, कितना हो गया, यहां हम भाग करके बता देते हैं क्योंकि ये पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा, दशमलव के बाद में ही विभाजित हो सकता है। 6 एकम 6, 4 और 6 सत्ते हमारा कितना हो गया, 42 हो गया। 2 बचा, दशमलव लगाया 0 और फिर हमारा कितना होगा, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 हो गया। अब हमारा कितना आएगा, 3 3 आएगा, इसलिए हम इसको कैसे लिख देंगे, 17.34। एक हमने बढ़ा दिया क्योंकि आगे हम विभाजित करेंगे तो हमारा 3 3 आता चला जाएगा, तो हम यहाँ पर 4 लिख दिए लगभग में। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आइए दूसरी विधि में हम सीखते हैं, जब पद और बारंबारता दी हुई हो। दूसरी विधि से हम समांतर माध्य ज्ञात करना सीखते हैं जब पद और बारंबारता दी हुई हो। इसके लिए हम फार्मूला है हमारा समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान में सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स क्या है, पद और बारंबारता के गुणनफल का योग, और सिग्मा एफ बराबर बारंबारता का योग। ये इस चिन्ह को हम सिग्मा बोलते हैं और सिग्मा को हम क्या कहते हैं, सिग्मा हमारा जोड़ का चिन्ह होता है। अब हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पर हम सारणी को देखते हुए 25 और 3 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 75 हो जाएगा। 16 और 4 का गुणा हमारा 64 हो जाएगा, और 3 और 8 का गुणा 24 हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पर कर रखा है, हम गुणा करके लिखते हुए चले जाएंगे, 75 64 24 और हमारा 35 24 और 14, और इसका योग हमारा, इसको हम जोड़ लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 3 7 और 7 8 15, 15 और 7 हमारा कितना हो जाएगा 22, और 22 4 हमारा 26, और 26 और 7 हमारा कितना हो जाएगा 33।
इसको जब हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमने जोड़ा है 236 और बटे का कितना हो जाएगा 33। हम 33 से भाग कर देते हैं 236 को, सत्ते जाना चाहिए, सात्रिक 21, 21 के 1 और सात्रिक 21 और 2 हमारा कितना हो गया 23। हमारा कितना बचा 5 बचा, दशमलव लगाया 0 और 33 से कम कितना हो गया हमारा 33 हो गया, घटाया हमने तो कितना हो गया यहाँ पर 17 हो गया, दशमलव लगा है, हम यहाँ पर 0 फिर बढ़ा देते हैं। अब हमारा कितना जाएगा, हमारा ये जाएगा 33 99 और चौके हम 4 पंचे ले जाते हैं, देखते हैं 3 पचे 15, 15 के 5 और 3 पचे 15 और एक हमारा कितना हो गया 16, 5। हमने दशमलव के 2 अंक तक निकाल लिया है, इसको हम लिख सकते हैं आंसर 17.16 लगभग। कम समय में निकालना है तो हम फार्मूला को जानेंगे और इस तरीके से जोड़कर हम इसका आंसर निकालेंगे। अगर हमको लैंग्वेज में निकालना है तो हम इस विधि को अपनाएंगे। आइए आगे हम पढ़ते हैं। आइए हम तीसरी विधि से समांतर माध्य निकालना सीखते हैं। जब हमको वर्ग अंतराल दिया हुआ हो और बारंबारता दी हुई हो, हम क्या करेंगे, एक सारणी बनाएंगे जिसमें एक चीज हम निकालेंगे मध्यमान। मध्यमान कैसे निकाला जाता है, जैसे इसका मध्यमान हमने कितना लिखा है 3, 2 और 4 को जोड़ दिया कितना हो गया 6 हो गया और 6 को हमने 2 से भाग कर दिया 3 हो गया। यहाँ पर आप देखें 4 और 6 को हमने जोड़ दिया 10 हो गया और 10 से हमने 10 को हमने 2 से भाग कर दिया 5 हो गया। यहाँ पर कितना हुआ 14 हुआ, 14 को 2 से हमने भाग कर दिया 7 हो गया। आप मध्यमान निकालना जान गए, तब आपको क्या करना है, आपको बारंबारता लिख लेनी है और यफ और यक्स का गुणा करते हुए आप यहाँ पर हमने यफ और गुणे यक्स का कॉलम भी बनाया है, आप यहाँ पर इसका गुणा लिखेंगे और अंत में आके सिग्मा यफ बारंबारता को जोड़ लेंगे और जो गुणनफल आया है इसको सिग्मा एफ एक्स करके जोड़ लेंगे। अब आप समांतर माध्य निकाल देंगे। कौन सा फार्मूला लगेगा, जो हमने दूसरी विधि में लगाया है, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स और बटे में सिग्मा एफ। कितना आया हमारा 510 और हमारा सिग्मा एफ कितना है 70। क्या करेंगे, 0 से 0 काट दिया, कितना बचा 51 बटे का 7। 7 से हम 51 को भाग करते हैं, 7 सता 49 हो गया, 2 आया, दशमलव लगाए और 7 दूनी हमारा कितना हो गया 14 हो गया और फिर 6 हुआ, दशमलव लगा है, 0 बढ़ा, 7 8 कितना हो गया 56 हो गया। हम यहाँ पर 8 की जगह पर 9 कर देते हैं और लगभग में मान लिख देते हैं, कितना हो जाएगा हमारा 7.29 लगभग। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आज हमने कॉम्पिटेटिव स्तर पर जिस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, समांतर माध्य निकालने के लिए आता है, हमने आपको बता दिया है। एकेडमिक स्तर पर हम कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि से समांतर माध्य निकालना आपको अगली वीडियो में बताएंगे। जय हिंद।